नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के मूलतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के मूलतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनंत। अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर। हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है, हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1.2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगले प्रश्न की ओर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीटर। अगले प्रश्न की ओर। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, काला। अगले प्रश्न की ओर। विद्युत धारा की प्रबलता को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा की प्रबलता को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एमीटर को। अगले प्रश्न की ओर। विद्युत चुंबक बनाने में प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नरम लोहा। अगले प्रश्न की ओर। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। अगले प्रश्न की ओर। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व का धात्विक गुण है। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व का धात्विक गुण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ता है। अगले प्रश्न की ओर। बॉन्ड COH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, बॉन्ड COH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं अम्ल। अगले प्रश्न की ओर। हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अक्रिय। अगले प्रश्न की ओर। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? 18। अगले प्रश्न की ओर। जल का pH मान कितना होता है? जल का pH मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। अगले प्रश्न की ओर। किस पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन कहलाता है? किस पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवकरण। अगले प्रश्न की ओर। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक उपभोक्ता। अगले प्रश्न की ओर। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तंत्रिका तंत्र द्वारा। अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NH3। अगले प्रश्न की ओर। हृदय के वेस्मों का शिथिलन कहलाता है। हृदय के वेस्मों का शिथिलन कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायस्टॉल। अगले प्रश्न की ओर। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कूटपाद। अगले प्रश्न की ओर। कूटपाद आयोडीन की कमी से रोग होता है, आयोडीन की कमी से रोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मधुमेह। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जो कि आपको सभी वीडियो पहले ही पहुँचे। धन्यवाद।